नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो लोक कथाओं और असली डर के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये कहानी है रतनपुर गांव की। एक एक करके कड़ियां जोड़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे एक मास हिस्टीरिया या आम भाषा में कहें तो एक सामूहिक डर किसी पूरी जगह को अपनी खौफनाक गिरफ्त में ले लेता है। काल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। अब ये सिर्फ एक आम सा धार्मिक वाक्य नहीं है। रतनपुर के लोगों के लिए ये समझ लीजिए कि एक लाइफ सेविंग पासवर्ड बन गया था। शाम ढलते ही गांव के दरवाजे किसी मेहमान के लिए नहीं बल्कि बाहर घूम रही एक खौफनाक मुसीबत के डर से बंद हो जाते थे। जब तक बाहर खड़ा इंसान ये एग्जैक्ट लाइन ना बोले, अंदर बैठे लोग दरवाज़ा खोलने की हिम्मत तक नहीं करते थे। सोचने वाली बात है कि आखिर किस हद का डर लोगों को इस तरह मजबूर कर सकता है। खैर, अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर पर आते हैं। अभय नाम का एक 32 साल का लड़का जो शहर की भागदौड़ से थककर पूरे 7 साल बाद अपने गांव लौट रहा है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़कर गया था। वो एक पुरानी खटारा सी बस में बैठा है और ये बस उसे एक ऐसी जगह ले जा रही है जो एक रहस्यमयी छलावे की दहशत में जी रही है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना करके देखते हैं। गांव पहुंचने में अभी भी लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता बचा है। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा है और तेज बारिश हो रही है। बस के अंदर का माहौल एकदम सुनसान और तनावपूर्ण है। तभी अचानक बस एक झटके से रुकती है और एक अजीब सा बूढ़ा आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां हैं, आंखें बेचैन करने वाली हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है। वो बस में और किसी की तरफ देखता तक नहीं, सीधे आकर अभय के पास रुक जाता है, बिल्कुल जैसे वो उसी को ढूंढ रहा हो। उस बूढ़े आदमी ने अभय से जो कहा वो कोई आम बात नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। उसने कहा, रात जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा भटकी हुई है। उसने बताया कि जंगल में कुछ ऐसा जाग उठा है जो इंसानी कदमों की आहट को पहचान लेता है। और इतना कहकर उसने चुपचाप अभय की हथेली पर एक रुद्राक्ष रख दिया। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रुद्राक्ष से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी, मानो उसमें कोई दिल धड़क रहा हो। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। रात के ठीक 11 बज रहे हैं और बस अभय को रतनपुर के बिल्कुल सुनसान चौराहे पर उतार देती है। वहां दूर दूर तक कोई आने जाने का साधन नहीं है। अब अपने घर तक पहुंचने के लिए अभय को पूरे 3 किलोमीटर का डरावना और सुनसान रास्ता पैदल ही तय करना है। ये रास्ता घने जंगल के बीच से निकलता है। हवा ठंडी है, पर डर के मारे अभय के माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता है। इस सब के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये छलावा है क्या चीज। वहां की क्षेत्रीय लोक कथाओं के हिसाब से समझें तो छलावा एक मायावी प्रेत होता है। ये करता क्या है? ये इंसानों की आवाज और उनके रूप की हूबहू नकल कर लेता है ताकि अपने शिकार को धोखा देकर उसे मौत के घाट उतार सके। और ठीक इसी वक्त जंगल के उस सुनसान रास्ते पर लाल अंगारों जैसी आंखों और धुएं से बने चेहरे वाली एक विकराल काली आकृति अभय के पीछे लग जाती है। इस खौफनाक रात की टाइमलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 बजे चौराहे पर उतरने के बाद 11:15 पर जंगल में वो भयानक आकृति अभय का पीछा शुरू करती है और चिल्लाती है कि वो अब नहीं बचेगा। जान बचाने के लिए भागते हुए 11:30 बजे अभय किसी तरह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, पर यहाँ उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। छलावे के डर से उसकी सगी माँ उसे अंदर आने से मना कर देती है। आखिर में और कोई रास्ता न देखकर 11:45 पर अभय गांव के प्राचीन शिव मंदिर की तरफ भागता है और वहीं मंदिर की चौखट पर गिरकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी के बाद जब अभय की आंख खुलती है तो वो खुद को मंदिर के अंदर बिल्कुल सेफ पाता है। वहां के पुजारी बाबा उसे उस बुरी शक्ति से बचाने के लिए उसके पूरे शरीर पर पवित्र भस्म लगाते हैं। ये भस्म एक तरह से एक पावरफुल शील्ड या कवच का काम करती है ताकि अब कोई भी प्रेत अभय को छू तक ना सके। उसके बाद पुजारी बाबा अभय को सहारा देते हुए वापस उसके घर तक लाते हैं। फिर से वही डरावना इंतजार शुरू होता है, पर इस बार वो भारी लकड़ी का दरवाजा आखिरकार खुल ही जाता है, क्योंकि पुजारी बाबा वही रक्षक पासवर्ड बोलते हैं, काल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। ये सुनते ही अभय के डरे हुए माता पिता तुरंत दरवाजा खोलते हैं और घबराहट में अपने बेटे को अंदर खींच लेते हैं। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। एक तरफ वो पुजारी है जिसने अभय को बस में रुद्राक्ष दिया, उसकी जान बचाई और घर तक सही सलामत पहुंचाया,
और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो अभय की माँ ने बताई, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। माँ के मुताबिक दरवाजे के बाहर कोई था ही नहीं, अभय बिल्कुल अकेला था। और सबसे रुला देने वाली बात यह थी कि जिस पुजारी के साथ अभय अभी अभी चल कर आया था, उनकी 3 साल पहले ही एक रहस्यमयी हत्या में मौत हो चुकी थी। इस एक खुलासे ने अभय की दुनिया हिलाकर रख दी। इस सब के बाद कोई आम इंसान तो शायद डर के मारे कांपने लगे, पर अभय ने तय किया कि इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। वो रात के अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन और डंडा लेकर वापस उसी खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां उसका सामना उसी मृत पुजारी की आत्मा से होता है, और तब वो आत्मा उसे इस गांव पर लगे श्राप की असली और बेहद दर्दनाक कहानी सुनाती है। आखिर इस शाप की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल इसकी जड़ें रघुवीर सिंह नाम के एक बेहद क्रूर जमींदार से जुड़ी हैं। उस जमींदार की बुरी नजर गांव की एक बंजारा औरत झुमरी पर पड़ गई थी। जब झुमरी ने उसे ठुकरा दिया तो अपने ईगो में आकर जमींदार ने उसकी इमेज खराब करने के लिए गांव भर में झूठी अफवाहें फैला दी। किसी ने झुमरी का साथ नहीं दिया। इस भारी अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। पर उसकी आत्मा भटकती रही और वही आत्मा आगे चलकर वो छलावा बन गई, जिसने पहले जमींदार को मारा, फिर पुजारी को, और अब पूरे गांव से अपना खौफनाक बदला ले रही थी। अब वो मृत पुजारी की आत्मा अभय को एक बेहद खतरनाक टास्क सौंपती है। टास्क था जंगल के बीचों बीच खड़े एक प्राचीन और शापित बरगद के पेड़ तक जाना। यही वो जगह है जहां झुमरी के अवशेष यानी उसकी हड्डियां दफन थीं। ये पेड़ इस पूरे सुपरनैचुरल आतंक का केंद्र था। अभय को वहां जाकर उन हड्डियों को ढूंढना था और उन्हें हमेशा के लिए मिटाना था, ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। कहानी अब बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर है। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। पूरा गांव डर के मारे गहरी नींद में है, या कहें तो छिपा हुआ है, और अभय बिल्कुल अकेला, हाथ में वही पुरानी लालटेन लिए उस खौफनाक बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। टेंशन बिल्कुल पीक पर है, क्योंकि ये वही जगह है जहां आज तक जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। वहां पहुंचते ही झुमरी की वो विकराल और डर पैदा करने वाली छाया हवा में सामने आती है। सच कहूं तो उस आत्मा को कोई माफी या शांति नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ खून और अपना बदला चाहिए था। वो अजीब सी आवाजें निकालती है और अभय पर चिल्लाती है कि वो अपने गले का रुद्राक्ष निकाल फेंके, क्योंकि उसकी पवित्रता उस प्रेत को कमजोर कर रही थी, उसे जला रही थी। और अगले ही पल वो प्रेत बेहद हिंसक तरीके से अभय पर हमला कर देता है। इस फाइनल लड़ाई में समझिए सब कुछ दांव पर लगा था। इसे स्टेप्स में समझते हैं। पहले अभय उस हिंसक आत्मा का सामना करता है, पर हमले के दौरान अभय ठोकर खाकर गिर जाता है, और सबसे बुरी बात, उसका प्रोटेक्टिव रुद्राक्ष टूटकर दूर गिर जाता है। अब वो पूरी तरह बिना किसी सुरक्षा के था। पर तभी एक चमत्कार होता है। उसकी नजर पास ही मिट्टी में ढकी झुमरी की असली हड्डियों पर पड़ती है। बिना एक सेकंड गवाए वो एक आखिरी कोशिश में अपनी लालटेन उन हड्डियों पर दे मारता है। आग लगते ही हड्डियां राख बन जाती हैं, और इसी के साथ वो सालों पुराना श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो गांव का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। बहुत सालों बाद रतनपुर बिना किसी डर के जागता है। गांव वाले जब ढूंढते हुए जंगल पहुंचते हैं तो उन्हें अभय वहां मिट्टी में बेहोश मिलता है, और ठीक उसी वक्त मृत पुजारी की धुंधली सी आकृति आखिरी बार शांति से प्रकट होती है, इस बात का इशारा देते हुए कि अभय के इस अपार साहस ने न सिर्फ भटकती आत्माओं को मुक्ति दिला दी, बल्कि गांव को हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या सच में रतनपुर को अभय की बहादुरी ने बचाया, या फिर वो सिर्फ एक मृत पुजारी की आत्मा द्वारा चलाया जा रहा एक मोहरा था, जिससे वो काम पूरा करने के लिए चुना गया, जिसे करने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं थी? ये लोक कथा हमें किस्मत, साहस और इन अनजान शक्तियों के बीच के रिलेशन पर सोचने को मजबूर करती है। आखिर जो रास्ते हम चुनते हैं, क्या वे सच में हमारे होते हैं, या कोई और हमें वहां ले जा रहा होता है? ये सच में एक गहरा विषय है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।